जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। रुक्मणी पब्लिकेशन का देख रहे हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए क्वेश्चंस बैंक जो हम लोग डेली वाइज पे लगाते हैं। आज जो सेशन होने वाली है वो कैमे क्रम का है, तो आपको बता दे वो है सेट नंबर हम लोग का 24 जो 12/4/2024 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो आइए इस शिफ्ट को हम लोग लगाते हैं और देखते हैं कि स्कोर क्या रहता है, और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। यदि आप हमारे नए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट ऑन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी। प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर ऑफ बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम सेट नंबर 24 12/4/2024 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न पार्ट 1 जनरल हिंदी का आता है। देखिए जनरल हिंदी में क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं। पार्ट 1 जनरल हिंदी क्वेश्चन कह रहा है क्या, वागजल शब्द का संधि विच्छेद बताइएगा। वागजल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आंसर बता देंगे कि वाक जोर जाल, है ना। वाक जाल शब्द का संधि विच्छेद होगा वाक जोड़ जाल। ऑप्शंस नंबर क्या बताएंगे, राइट आंसर ए बता दीजिएगा। इसमें कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। कर्मधारय समास का उदाहरण कौन है, कर्मधारय समास का उदाहरण है नवयुवक। आंसर सी बताएंगे क्या है, नवयुवक। अनुरूप में कौन सा समास है, अनुरूप में कौन सा समास है, अनुरूप में अव्ययी भाव है। कौन है, अव्ययी भाव। देखिए गद्यांश क्या है हम लोग को, देखिए गद्यांश से मतलब ही नहीं। क्वेश्चन आप देखेंगे ना तो गद्यांश से नहीं मतलब है, कोई क्वेश्चन होता है, सभी नहीं। तो इसमें क्वेश्चन हमसे पूछा गया बस परिजन में उपसर्ग बताना है, तो इससे क्या रिलेटेड है, नहीं रिलेटेड है। तो उपसर्ग आपको पता है, पहले लगता है प्रत्यय बाद में लगता है, तो हम उपसर्ग क्या है इसमें बताएंगे, परिजन में। तो आंसर बताएंगे परिजन में उपसर्ग जो है परिज, क्या है, परि। ऑप्शन नंबर बी करके बताएंगे क्या है, परि है। आगे देखिएगा, कह रहा है कि जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। किस सर्वनाम का उदाहरण है, संबंध, निश्चय, निज, प्रश्न। तो ये प्रश्न तो पूछा नहीं जा रहा है, तो क्या कहा जा रहा है, ये संबंधवाचक है कि यदि मेहनत करेंगे तो आप सफल होंगे। आंसर ए करके बताइएगा। एड्रेसेस, एड्रेसेस के लिए सही परिभाषिक शब्द क्या है, सही परिभाषिक क्या है, तो आंसर बताएंगे प्रेषक। आंसर डी करके बताएंगे प्रेषक। कर्म के अनुसार क्रिया के कितने भेद हैं, क्रिया के कितने भेद हैं, क्रिया के 2 भेद हैं। कौन कौन, एक है सकर्मक, दूसरा है अकर्मक क्रिया। वह रात भर जगता रहा। उपयुक्त वाक्य में काले शब्द बताना है। ये भर सिर्फ है काला में, तो ये भर के लिए बताना है क्या है, भर क्या है यहाँ पे, तो भर जो है यहाँ पे निपात है। आंसर सी बताएंगे। आंख का अंधा नाम नयन सुख, लोक्ति का सही अर्थ बताएं। आंख का अंधा नाम नयन सुख, लोक्तियों का अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका होगा गुण के विरुद्ध नाम। आंसर सी बताएंगे, गुण के विरुद्ध नाम। इनमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है, कौन सा गलत है इसमें, तो देखिए कह रहा है कान्हा मेरा अनुज भाई है। देखिए पहला ही अशुद्ध मिल गया, होना क्या चाहिए था एक्चुअल में होना चाहिए था कान्हा मेरा अनुज है ना। कान्हा मेरा अनुज भाई नहीं, मेरा अनुज है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएंगे। देखिए मुझ अभागे ने क्या क्या नहीं सहा, काले शब्द में कौन सा पद बंध है, मुझ अभागे ने, ये बताना है आपको कौन सा है, तो आंसर बताएंगे ये सर्वनाम पदबद्ध है। क्या है, सर्वनाम। आंसर सी बताइएगा। कृतवाच्य में किस क्रिया का उपयोग होता है, किस क्रिया का उपयोग होता है, तो आंसर बताएंगे एक से अधिक विकल्प सही है, मतलब अकर्मक और सकर्मक दोनों। आंसर सी कर बता देंगे। देखिए कह रहा है क्या, वाक्य में पदों को यथास्थान रखने की प्रणाली को क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे पदक्रम। आंसर बी बताएंगे, क्या कहेंगे, पदक्रम कहेंगे। व्यंजना भेद के अंतर्गत आता है, अर्थी व्यंजना के अंतर्गत, प्रयोजन के अंतर्गत, रूढ़ि के, इनमें कोई नहीं, तो आंसर बताएंगे अर्थी व्यंजना के अंतर्गत आता है व्यंजना। भिखारी को देखकर रात बोली महाराजा आ रहे हैं। भिखारी को देखकर राधा बोली महाराजा आ रहे हैं। इस वाक्य में शब्द शक्ति कैसा है, व्यंजना है, व्यंग कसा जा रहा है। आंसर ये बताइएगा। विरह है अथवा यह वरदान, निम्न अलंकार का उदाहरण बताइएगा। विरह है अथवा वरदान, यह है संदेह अलंकार। आंसर बी बताएंगे। जहां पर उपमेय में उपमान का भाव आ जाए वहां संदेह अलंकार हो जाता है, रंग रूप आदि में, है ना। उदित
उदित उदम गिरि मंच पर, रघुवर बाल पतंग, बिकसेऊ संत सरोज सब, हर्षे लोचन वृंग। अलंकार इसमें कौन सी है? इसमें अलंकार है रूपक अलंकार। कौन सा है? रूपक अलंकार है। आंसर से बताइएगा। रेशमी कलम से भाग्य लेख, लिखने वाले में कौन सा अलंकार है? लिखने वाले में कौन सा अलंकार है? तो आंसर बताएंगे। इसमें भी रूपक अलंकार है। रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार कौन सा है? र र र र पूरे अनुप्रास अलंकार हो जाएंगे। ऑप्शन बी। झुककर मैंने पूछ लिया, खा गया मानो झटका, इस पंक्ति में अलंकार बताइएगा। कौन सा अलंकार है? तो आंसर बताएंगे। मानो मनो जनो जनो मिले तो उत्प्रेक्षा अलंकार आते हैं। ऑप्शन सी बताइएगा। वह जीता ही मरा, देश का प्रेम न जिसमें भरा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार। आंसर सही बताएंगे। जगन में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं? तो आंसर बताएंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होंगे। पहला वर्ण गुरु, दूसरा लघु और तीसरा गुरु। तो आंसर हम लोग का सी बताइएगा। कवित वर्णिक छंद में कुल कितने वर्ण होते हैं? कितने वर्ण होते हैं? टोटल 31 होते हैं। आंसर सी बताएंगे। 31 वर्ण होते हैं। आचार्य भरत मुनि के अनुसार काव्य गुणों की संख्या कितनी है? काव्य गुणों की संख्या 10 है। कौन है? 10। ऑप्शन नंबर सी बताएंगे। निम्नलिखित में से रस का अव्यय कौन सा है? रस का अव्यय बताएंगे। तो बताएंगे विभाव है, अनुभाव है, संचारी भाव है, इनमें से सभी। आंसर डी बताएंगे, सभी है। पार्ट 2 में है मैथमेटिक्स। क्वेश्चन है क्या? 188/220 का सरलतम रूप बताइए क्या हो जाएगा। इसको और छोटा कर सकते हैं तो 2 से काटिए 2 नंबर, 2 चौके, 2 से काटेंगे 1 1 0, फिर और भी काट सकते हैं। 2 चौके 8, 2 सत्ते, फिर 2 से काटेंगे 2 बच्चे और 2 बच्चे। कितने आ गए हमारे पास? तो ये आ जाएंगे हम लोग के पास 4 2 8 और 7, 47/55। तो 47/40 55 आना चाहिए था। 88 है तो आप काटेंगे 9 और ये 4, 94 आएंगे हम लोग के पास। और फिर 2 से काटिएगा तो 2 4 जा 8 और 2 4 जा 8, यहाँ से कैरी 1, 2 7 जा 47 आना चाहिए था। 45 नहीं 47 होगा दोस्तों। 47/45। आंसर डी करेक्ट होंगे हम लोग के। देखिए आगे क्वेश्चन है क्या कि निम्न में परिमेय संख्या कौन है, ये हमें बताना है। परिमेय कौन है? पाई तो परिमेय है क्या? बिल्कुल नहीं परिमेय है। क्या √7? नहीं। √16 का वैल्यू होता है 4 और 25 का होता है 5। तो 4/5 आ गया, यानी ये परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए इसका दशमलव प्रसार बताना है कि क्या होगा। 5 और 2 में मल्टीपल करेंगे तो 10 आ रहा है, मतलब ये कंफर्म है कि शांत होगा। और बस हमें बता देना है कि इसका दशमलव प्रसार कहाँ तक जाएगा। तो 2 के पावर 3 है और 5 के पावर 2 है। इसे मल्टीपल करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 2 के पावर 3 है यहाँ पे और 2 के पावर 3 यहाँ पे भी, तो ये दोनों कट जाएंगे। बस बचेंगे 5 के पावर स्क्वायर। तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे? 1/25। 1/25 को डिवाइड करिएगा तो कितने हो जाएंगे? 0.04। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बता देंगे। देखिए यदि बहुपद लिखा हुआ है क्या हमारे पास 5x² + 13x + k का एक शून्यक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो, तो k का मान क्या हो जाएगा? दूसरे के क्या हो? व्युत्क्रमानुपाती हो। तो देखिए यहाँ पे a दिया हुआ 5, b दिया हुआ 13 और c दिया हुआ k। तो हम मान लेते हैं पहला जो मूल होगा वो a हो जाएगा। पहला मूल हम लोगों ने क्या मान लिया? a। तो दूसरा कह रहा है इसका व्युत्क्रमानुपाती, मतलब उल्टा हो जाएगा। तो मूलों का योगफल क्या होता है? मूलों का यदि हम लोग गुणनफल निकालने चले तो क्या होगा? c/a होता है। क्या लोग c/a लिखते हैं ना, तो c क्या है? a है। a कितना है? a 5 है। अब गुणनफल निकालेंगे। गुणनफल जो a × 1/a, यही ना लिखे हम लोग यहाँ पे। इक्वल में क्या है? k/5। देखिए ये और ये कैंसिल, एक इक्वल हो जाएंगे k/5। गुना कर देंगे क्रॉस मल्टीपल तो k की वैल्यू 5 आ जाएगा। तो हमें k की वैल्यू निकालनी थी, जो k की वैल्यू कितनी आ गई? 5। ऑप्शन नंबर कितने बन गए? राइट आंसर डी करेक्ट, 5 आ गए। देखिए कह रहा है क्या? निम्नलिखित में द्विघात बहुपद के व्यापक रूप कौन सा है? कौन सा है व्यापक रूप? आइए देख लेते हैं। तो वो है व्यापक रूप ax² + bx और +c। देखिए कौन सा है ऑप्शन नंबर? ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। आगे कह रहा है
के किस मान के लिए समीकरण युग्म 5x प्लस 2y इक्वल के एवं 10x प्लस 4y इक्वल 3 के अनंत हल होंगे। तो आइए हम लोग देख लेते हैं अनंत हल के लिए क्या करने होते हैं। देखिए पहला जो था हम लोग के पास क्या है, पहला है 5x प्लस 2y इक्वल में है के, पहला है। तो यहाँ पे देखेंगे इसे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 5x प्लस 2y और माइनस में के लिख सकते हैं इक्वल 0। यहाँ से a b और ये c निकल गए। अब देखिए दूसरा जो इक्वेशन है हम लोग के पास वो क्या है 10x प्लस 4y इक्वल में क्या है 3। इसको भी इधर बुला लेते हैं हम 10x प्लस 4y और माइनस में इधर 3 बुला लेंगे तो ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये a2 b2 और c2 निकल गया। अब देखिए अनंत हल होने के लिए क्या कहते हैं हम लोग कि a1 अपॉन a2 इक्वल होते हैं b1 अपॉन b2 और इक्वल होते हैं c1 अपॉन c2। ऐसे होंगे तब जाके अनंत हल होते हैं। तो a1 कितने हैं, a1 लिखेंगे 5 अपॉन a2 कितने हैं 10 इक्वल b1 कितने हैं 2 अपॉन b2 कितने हैं 4 इक्वल c1 कितने हैं k और c2 कितने हैं 3। मतलब माइनस में है तो माइनस माइनस दोनों तो कट गए तो प्लस बचेंगे। अब देखिए यहाँ पे काटेंगे 5 से 1/2 हो जाएगा, इसे भी काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। हमें ये भी चाहिए 1/2 वाला, तो तभी पता कर पाएंगे मतलब k की वैल्यू हमें कितनी हो जाएंगी। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोई भी इक्वेशंस रख के देखिए, इससे यदि मन करे तो इसको रख के देख सकते हैं, इसको मन करे तो इसे रख के देख सकते हैं, किसी से भी आप रखिए। तो हम लोग रखते हैं क्या, इसी से रखते हैं। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k हो जाएंगे 3/2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 1/2 इक्वल है k/3, यही है ना। तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे 2k इक्वल 3 होगा, k का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/2 नहीं होगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3/2। देखेंगे 3/2 है क्या, यस ऑप्शन नंबर 3/2 है आपका, ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्या रहा है कि किसी विद्यालय में शिक्षकों का औसत वेतन कितना है 1500। दो शिक्षकों की नियुक्ति के बाद कुल वेतन 2000 बढ़ गया और औसत वेतन 50 रुपया घट गया। तो शिक्षकों की वर्तमान संख्या हमें बता देना है कि कितना हो जाएगा। तो शिक्षकों का वर्तमान कितना हो जाएगा, देखिएगा पहले था क्या, हम मान लेते हैं शिक्षकों का संख्या x में हम लोग गुना करेंगे कितने से, तो 15,000 से, 1500 से गुना करेंगे और प्लस में जोड़ेंगे कितना 2000, है ना। ये किसके बराबर हो जाएगा, तो x प्लस टू के और गुने हो जाएंगे हमारे कितने 1450 से। अब देखिए इसे कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएंगे ये 1500x प्लस हो जाएगा 2000 इक्वल में लिखेंगे 1450x और प्लस में लिखेंगे 2900, ये हो जाएंगे हमारे इतना। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 50x इक्वल में 1900, x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 0 से 0 कटेगा, 5 से काटेंगे तो कितने टाइम में 18 टाइम में कटेगा। मतलब x की वैल्यू, शिक्षकों की वैल्यू हमें निकालना, शिक्षकों का वर्तमान संख्या जो हो जाएगा वो x और प्लस हो जाएगा 2, मतलब 18 और प्लस 2 मतलब 20 बताइएगा। देखेंगे ऑप्शन नंबर है क्या 20, तो यस ऑप्शन नंबर आपके करेक्ट आंसर बी बताइएगा। आगे कह रहा है y की वैल्यू दिया है, एक y की वैल्यू द्वारा बने आलेखों के बीच की दूरी क्या होगी, कि बीच की दूरी क्या हो जाएगी। देखिए इसके बीच की दूरी यदि हम लोग निकालेंगे, दो बिंदु है, एक y माइनस में 1 है और एक y प्लस में 3 है। तब देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे मान लेते हैं कि a बिंदु जो है 0 और -1 क्योंकि y की वैल्यू है, फिर दूसरा बिंदु जो है 0 और 3, ये भी हो गया। अब देखिए दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए रूट अंडर होता है क्या, कि x2 माइनस में होता है x1 का होल स्क्वायर और प्लस लिखेंगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है। चलिए x2 कितने हैं, तो 0 में से x1 को घटा लीजिए तो ये 0 का होल स्क्वायर प्लस में हो जाएगा y2 कितने हैं 3 में से प्लस 1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस में खुद है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। अब देखिए ये तो 0 हो जाएगा, 3 और 1 4, 4 का होल स्क्वायर 16 होता है, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। तो हमें दोनों के बीच की दूरी कितनी आ गई, 4 आ गया। देखेंगे 4 है क्या, तो यस ऑप्शन नंबर आपके पास बी करेक्ट है। यदि द्विघात समीकरण दिया हुआ है सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, सी डजंट इक्वल 0 है, ए तथा बी शून्यक है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बता देना है कि क्या हो जाएगा। देखिए जो दिया हुआ हम लोग के पास वो लिखते हैं हम लोग, क्या लिखा गया हम लोग के पास, जी एक्स जो है वो कितना दिया हुआ हम लोग के पास सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स और प्लस में है b इक्वल 0 है ना। अब देखेंगे अल्फा प्लस बीटा होता क्या है, तो माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस बी कितने हैं, माइनस बी में आप देखेंगे तो ए है, तो माइनस ए और ए कितना है तो सी, इतना ही रहेंगे।
तो देखिएगा हमें ये दोनों का योग ही तो बताना था, तो C/A, वो भी नहीं तो माइनस में है क्या ऑप्शन नंबर देखेंगे, तो यस माइनस में A/C, राइट आंसर D है आपका, तो करेक्ट आंसर D बताइएगा। देखिए आगे क्वेश्चन बताएंगे क्या, यदि किसी टीवी सेट का मूल्य 10% का दो क्रमिक बट्टा दिया जाता है, इसका एक समतुल्य बट्टा क्या होगा, इसका एक समतुल्य बट्टा क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, 100 प्लस हो जाएगा 100 और यहाँ पे लिखेंगे माइनस 100 गुने 100, ए बी फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे और बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, 10 10 20 हो जाएंगे, माइनस में कटेंगे 1, तो यानी कितना हो जाएगा 19%। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बता दीजिएगा। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 400 अंकित मूल्य के एक खिलौना गाड़ी को 8% के दो क्रमिक बट्टे पर बेचा गया है, यदि दुकानदार 16% के केवल एक ही बट्टे की घोषणा करे तो यह उससे होने वाली हानि कितनी होगी, ये हमें बताना है। कितनी हो जाएगी, सेम ए बी फार्मूला का यूज करेंगे यहाँ पे 8 प्लस 8 और ये हो जाएगा माइनस 8 गुने 8 और बट्टे 100 हो जाएगा, तो ये 8 8 16 हो जाएगा माइनस 64, मतलब ये लिखेंगे 0.64 लिखेंगे ना, 64 को 100 से डिवाइड करिएगा तो इसमें से घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे 15.36 हो जाएगा। तो एकल बट्टा के लिए जो 16% है, दूसरे बट्टे के लिए क्या हो जाएंगे, दूसरे बट्टे के लिए हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, देखिए दूसरे बट्टे के लिए निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 400 और गुने हो जाएगा 16 माइनस 15.36 और बट्टे में हो जाएगा हमारा 100। इसे कैलकुलेटर 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, मतलब 4 गुने लिखेंगे 0.64 से गुना करेंगे तो कितने हो जाएंगे 2.56 हो जाएगा, तो आंसर हमारा बनेगा 2.56। ऑप्शन नंबर कौन से है 2.56 राइट आंसर ए करेक्ट बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वाई अक्ष का समीकरण बताना है, क्या होगा वाई अक्ष का समीकरण क्या होगा, मतलब x बराबर 0 बताइएगा, आंसर ए करेक्ट होंगे। बिंदु के चतुर्थांश बताना है, किस चतुर्थांश में, देखिए ये पहला होता है चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा होता है, तो ये x डैश, ये y डैश, ये प्लस प्लस होता है, ये माइनस प्लस होता है और ये माइनस माइनस होता है और ये प्लस माइनस होता है। अब देखिए पहला क्या है माइनस प्लस किस में है, तो आप देखेंगे पहले माइनस और फिर प्लस, तो किस में है दूसरे में, ऑप्शंस क्या बताएंगे द्वितीय, ऑप्शंस बी करेक्ट बता देंगे। यूक्लिड के ग्रंथ द एलिमेंट्स में कुल कितने साध्य हैं, कुल कितने साध्य हैं बताइए, तो कुल जो है 465 साध्य है, ऑप्शंस बी करके बताएंगे। देखिए एक वृत्त का क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्निहित किया जा सकता है, देखिए कैसे बनाएंगे इसको हम लोग, एक वृत्त यहाँ पे वर्ग के अंतर्गत निहित किया जा सकता है, ऐसे निहित किया जा सकता है जिसका डी जो होगा मतलब डायगोनल जो होगा वो किसके इक्वल में होगा, एक वर्ग के भुजा के बराबर होगा कि नहीं, तो आप बताएंगे वर्ग की त्रिज्या जो होगी, वर्ग की त्रिज्या वो कितनी हो जाएगी, रेडियस जो हो जाएगी 5 हो जाएगी, क्योंकि ये भुजा दिया हुआ है 10, तो आधा ना त्रिज्या होता है तो आधा हो जाएगा 5, 10 का आधा 5। अब देखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई का पाई रखते हैं, आर 25 कर देंगे, आर का होल स्क्वायर 5 का 25, यानी कितना लिखेंगे 25 पाई बताएंगे ना, तो 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है क्या, तो यस ऑप्शन नंबर आप बताएंगे राइट आंसर डी करेक्ट है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। निम्नांकित में डैश समूह किसी त्रिभुज के तीनों कोण हो सकते हैं, तीनों कोणों का योग 180 होता है ना, जोड़ के देख लीजिए कौन सा सबमिट हो रहा है आपका, तो आप देखेंगे ये 4 5 9 6 कितने हो जाएंगे, तो ये तो हो ही नहीं रहा है, ये 15 ही हो रहा है, मतलब 150 हो रहा है, ये तो होगा ही नहीं। आगे देखेंगे आगे हो रहा है हमारे हम लोग के पास कितने हो जा रहे हैं, तो ये कुछ 180 से ज़्यादा हो जा रहा है, ये भी नहीं होगा। आगे देखेंगे ये 14 4 18, ये पूरे 180 हो रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर हम लोग का सी करेक्ट हो जाएंगे। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या कि आधार व्यास 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 32 सेंटीमीटर एक ठोस धातु सिलेंडर को पिघलाकर 8 समान आकार के ठोस गोले बनाए जाते हैं, तो प्रत्येक गोले का व्यास कितना हो जाएगा ये बताना है। तो व्यास देखिए दिया हुआ है 6, यहाँ पे हम लोग बनाते हैं व्यास मतलब डायगोनल दिया हुआ है 6, तो हम लोग रेडियस निकालेंगे, रेडियस आधा हो जाता है 3 हो जाएगा, ऊंचाई दिया हुआ है 32, कह रहा 8 गोले का आयतन जो होगा वो किसके बेलन के आयतन के बराबर, 8 और गोले का आयतन क्या होता है, तो गोले का आयतन बताएंगे 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो बेलन का आयतन पाई आर ए स्क्वायर एच के बराबर होगा। तो इसमें से क्या क्या कैंसिल होगा, तो आप देखेंगे पाई से पाई पहले हटा दीजिए आप,
आर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो आप लिखेंगे 8 चौके 32 और बट्टे में 3 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे आर क्यूब रखेंगे, इक्वल इधर आर स्क्वायर क्या है, तो इधर 3 था, 3 का है ना, 3 यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 9 और एच कितना है 32 है ना, 32 लिखिए, 32 से 32 कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए ये 3 जाके उधर में गुना में हो जाएगा, मतलब आर इक्वल लिखेंगे कि 9 गुने 3 और ये क्यूब रूट में चला जाएगा, तो क्यूब रूट में आप बताएंगे कि 9 और गुने 3 27, 27 कितना का होता है क्यूब रूट, 3 का क्यूब रूट होता है। मतलब हमारे पास जो त्रिज्या आ गया वो कितना आ गया, गोले का त्रिज्या 3, लेकिन हमें व्यास चाहिए तो 3 दूने 6। ऑप्शन नंबर क्या बताएंगे, राइट आंसर बी करके बता दीजिएगा 6 सेंटीमीटर। देखिए आगे कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा दिया हुआ है ना, तो इतना सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का परिमाप हमें बता देना है कि कितना होगा। तो समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। अब देखिए जब सभी भुजाएं बराबर है तो परिमाप क्या होंगे, 3 गुने ए होता है ना, 3 गुने भुजा। देखेंगे पहले सभी को जोड़ते हैं, क्या है हमारे पास समबाहु त्रिभुज की भुजाएं जो बराबर है वो है 2a माइनस में b इक्वल में हम लोग लिखेंगे a प्लस 3b, a प्लस 3b है ना, इक्वल में कितने हो जाएंगे हमारे, ये हो जाएंगे 2a माइनस 2b और प्लस में 1, ये तीनों एक दूसरे के बराबर होंगे। जब तीनों एक दूसरे के बराबर होंगे तो हम लोग लिख सकते हैं 2a माइनस बी इक्वल लिखेंगे 2a माइनस 2b प्लस में 1, ये इसके बराबर या फिर ये इसके बराबर लिख सकते हैं, हम लोग इतना कर सकते हैं। तो b इक्वल कितने हो जाएंगे, b इक्वल 1 हो जाएगा, b इक्वल 1 हो जाएगा तो हम लोग लिखते हैं क्या 2a माइनस बी इक्वल, अब इसको रखते हैं a प्लस 3b के बराबर। अब यहाँ से भी हम लोग a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, b का वैल्यू उसमें 1 रख के तो आ जाएंगे आपके पास 2a माइनस में ये 1 हो जाएगा, b का वैल्यू 1 इक्वल में a और प्लस 3 और 1 में करेंगे तो 3, मतलब a की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 4, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 1 आ गया। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा हम लोग निकालेंगे कोई भी, सपोज करिए यही पहला, तो 2a मतलब कि 8, 4 2 जा 8, 8 में से 1 घटाएंगे तो मतलब 7, हमें भुजा निकल गया है 7। जब भुजा निकल गया तो परिमाप क्या होता है, 3 गुने भुजा, 7 निकला है, 7 3 21, ऑप्शन नंबर डी करके बता देंगे 21 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बता दीजिएगा, समबाहु त्रिभुज की परिमाप जो होती है 3 गुने भुजा होता है। अब देखिए एंगल ए प्लस बी का वैल्यू 90 है, तो यह एक किसका उदाहरण है, समपूरक नहीं, समपूरक बराबर 180 होता है दोस्तों, ये तो होगा नहीं, पूर्ण कोण नहीं होगा, रेखीय तो होगा नहीं, ये हो जाएगा पूरक कोण, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बताएंगे, पूरक कोण मतलब 90 डिग्री होता है। कह रहा आंकड़े दिया हुआ है, इसका माध्यक निकालना है, पहले नंबर काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 है, विषम संख्या मतलब n प्लस 1 अपन 2 होंगे, है ना। तो 7 1 8, 8 का आधा 4, चौथे टर्म पे जो आते हैं वो हमारे होंगे, तो लेकिन इसको हम लोग क्या कहेंगे कि चौथे टर्म पे जो आएगा वो कौन सा होगा, असेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं, तो 1 1 के बाद आएगा 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5 5 के बाद 7 7 के बाद 12, चौथे टर्म पे देखिए, चौथे टर्म पे 4 आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए बताइएगा। कह रहा है माध्यक बहुलक के संबंध में क्या सही है, तो फॉर्मूला ही होता है दोस्तों, बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए आगे कह रहा है तोरण खींचने के लिए वर्ग अंतरालों को डैश होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वर्ग अंतरालों को, तो वर्ग अंतरालों को अपवर्जी होना चाहिए, आंसर बी बताएंगे क्या होना चाहिए, अपवर्जी होना चाहिए। देखिए आगे कह रहा है यदि x बराबर ए स्क्वायर इंटू कॉस के पावर क्यूब थीटा एवं y इक्वल लिखा हुआ बी स्क्वायर साइन क्यूब थीटा, तो क्या बनेगा, चलिए हम लोग इसको बना के देखते हैं क्या बनेंगे। जो लिखा गया लिखते हैं x इक्वल लिखा गया है ए स्क्वायर कॉस क्यूब थीटा, यही है ना। चलिए इससे हम लोग लिखेंगे क्या कि कॉस क्यूब थीटा इक्वल हम लोग लिख सकते हैं x अपॉन ए स्क्वायर, इतना करेंगे तो हम लोग लिखेंगे क्या, कॉस थीटा बराबर स्क्वायर को स्क्वायर रूट में कर देंगे तो x अपॉन हो जाएगा ए स्क्वायर की पावर 1/3, इतना लिखेंगे। अब दूसरा जो इक्वेशन है हम लोग का वो देखेंगे, दूसरा क्या है, y इक्वल लिखा हुआ है बी स्क्वायर साइन क्यूब थीटा, यहाँ से भी सेम वही कंडीशंस करेंगे हम लोग, साइन क्यूब थीटा इक्वल हम लोग लिखेंगे क्या, y अपॉन बी का होल स्क्वायर, सेम यहाँ पे भी साइन का हम लोग लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या लिख देंगे कि y अपॉन बी होल स्क्वायर की पावर 1/3 हो जाएगा, हो जाएगा।
अब देखिए हम लोग लिखेंगे जब यहाँ पे साइन और कॉस की वैल्यू निकल गया है तब आपको ये नोट कर चुके होंगे, इसे नोट करिए तभी आगे बना पाएंगे। तो इसे नोट करने के बाद आपको लिखने हैं क्या कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ये हम लोग को पता है। बट ये अभी हमने साइन की वैल्यू कितना निकाला है एक्स अपॉन ए स्क्वायर के पावर 1/3 था। तो अभी जैसे स्क्वायर किए हैं तो ये गुणा हो जाएगा 2 से, मतलब 2/3 और प्लस कॉस, कॉस की वैल्यू क्या है वाई अपॉन बी का होल स्क्वायर, ये भी सेम हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा। यहाँ पे भी 2/3 रख लीजिए, 2 यहाँ से काटिए। अब देखिए ये हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 इक्वल लिखेंगे एक्स अपॉन ए स्क्वायर के पावर हो जाएगा 2/3 प्लस लिखेंगे वाई अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगा 2/3। देखिए ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है क्या? तो यस, ऑप्शन नंबर आपके पास है, वो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो राइट आंसर बी बन जाएंगे हम लोग के। देखिए आगे कह रहा है यदि a सेक थीटा प्लस b टैन थीटा प्लस c इक्वल 0 है तो p सेक थीटा प्लस q टैन थीटा प्लस r इक्वल 0 है तो बी आर माइनस क्यू सी का होल स्क्वायर माइनस पी सी माइनस ए आर का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा? तो चलिए हम लोग देख लेते हैं यह किसके बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो दिया है पहले लिखेंगे a सेक थीटा, a सेक थीटा प्लस में लिखा गया है b टैन थीटा प्लस में c इक्वल क्या है 0। ये फर्स्ट इक्वेशन हम लोग ले सकते हैं क्या? बिल्कुल इसे ले सकते हैं। दूसरा लिखा हुआ है p सेक थीटा प्लस में है q टैन थीटा, q टैन थीटा प्लस में r इक्वल में है 0, इसे दूसरा इक्वेशन ले लें। अब देखिए एक को q से एवं दो को b से गुना कर देते हैं। पहला को क्या, तो पहला को q से है ना, और दूसरा को किससे, दूसरा को b से हम लोग गुना करते हैं। तब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए क्यू सेक थीटा प्लस में हो जाएगा बी क्यू टैन थीटा, ठीक है, प्लस में हो जाएगा सी क्यू इक्वल में 0। ये तीसरा इक्वेशन हम ले लें। चौथा इक्वेशन जो हो जाएगा हम लोग के पास पी बी सेक थीटा प्लस में हो जाएगा बी क्यू टैन थीटा प्लस में हो जाएगा हम लोग के पास बी आर इक्वल 0। ये हम लोग का फोर्थ इक्वेशन हो जाएगा। अब देखिएगा समीकरण थर्ड से घटाते हैं फोर्थ को हम लोग, तो क्या क्या निकलेगा, हम लोग थर्ड से फोर्थ को घटा देंगे तो माइनस 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 ये हो जाएंगे। तो अब बताएंगे ये पूरे से पूरे कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा हम लोग के पास क्या, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है ना, और इंटू सेक इक्वल इधर बचेगा बी आर माइनस सी क्यूब, यही ना बचेगा। इसको लिखेंगे हम लोग सेक इक्वल लिख देंगे, ये जाके इस पे आ जाएगा। तो देख रहे हैं ए क्यूब, यहाँ पे देखिए सेक बराबर हम लोग लिखेंगे क्या बी आर माइनस सी क्यूब अपॉन में आ जाएगा ये ए क्यूब माइनस बी पी होंगे ना। तो इसे हम लोग लिखेंगे बोथ साइड स्क्वायर कर लें तो सेक स्क्वायर इक्वल हो जाएगा बी आर माइनस सी क्यूब अपॉन में लिखेंगे ए क्यूब माइनस बी पी का होल स्क्वायर आ जाएगा। तब समीकरण जो पहला को p से और दूसरा को a से गुना कर देते हैं तो हम लोग के पास क्या क्या बचेगा, तो a p सेक थीटा है ना, और प्लस b p टैन थीटा प्लस में हो जाएगा हम लोग के पास c p इक्वल 0। ये हम लोग के पास पांचवा इक्वेशन होगा। छठा के लिए क्या हो जाएगा a p सेक थीटा प्लस में हो जाएगा a क्यूब टैन थीटा प्लस में हो जाएगा हम लोग के पास ए आर इक्वल 0। ये हो जाएगा हम लोग के पास छठा इक्वेशन। अब देखिएगा पांचवें में से छठा को यदि घटाएंगे तो घटा दीजिए, यहाँ पे क्या क्या कटेगा, तो आप देखेंगे इसमें कटेगा हम लोग के पास ए पी सेक थीटा इसे काट देंगे हम लोग, ये तो कटेगा नहीं, तो बचेगा क्या हम लोग के पास, यहाँ पे बचेगा, देखिए यहाँ पे बचे हम लोग के पास क्या कि बी पी माइनस बचा ए क्यू इंटू में बचा टैन थीटा इक्वल में ए आर माइनस सी पी हो गया। तो टैन थीटा बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, टैन थीटा बराबर लिखेंगे सी पी माइनस ए आर लिखेंगे अपॉन में ए क्यू और माइनस लिखेंगे बी पी लिखेंगे। तो क्या हो जाएंगे हमारे पास बोथ साइड स्क्वायर कर लेंगे तो टैन का होल स्क्वायर लिखेंगे इक्वल हो जाएगा सी पी और माइनस ए आर अपॉन में लिखेंगे ए क्यू और माइनस लिखेंगे बी पी का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, आपको पता होगा कि सेक स्क्वायर माइनस होते हैं टैन स्क्वायर इक्वल में 1 होता है ना, ये तो पता है कि 1 होता है। अब यहाँ पे जो हम लोग के पास आ चुके हैं वो क्या आ चुका है, तो वो आ चुका है बी आर माइनस में सी क्यू अपॉन में आया है हम लोग के पास ए क्यू और माइनस में
बी पी का होल स्क्वायर आया है और माइनस में सी पी और माइनस में ए आर अपॉन में आया है ए क्यू और माइनस बी क्यू बी पी आया है का होल स्क्वायर इक्वल में 1। अब देखिए यहाँ से सॉल्व करेंगे तो बी आर माइनस में सी क्यू का होल स्क्वायर और माइनस में पी सी और माइनस में ए आर का होल स्क्वायर इक्वल में क्या हो जाएगा ए क्यू और माइनस में बी पी का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर कौन सा फुलफिल कर रहा है। तो ऑप्शन जो आपका फुलफिल कर रहा है वो हो रहा है ऑप्शन नंबर ए क्यू माइनस बी पी का होल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होंगे। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या, यदि cos थीटा इक्वल 3/4, cos कहने का मतलब है b बाई एच, तो tan का वैल्यू p बाई बी हमें चाहिए। तो p निकालने के लिए क्या कहेंगे, p निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे h कितना हम लोग के पास 4 में से 3 घटाएंगे मतलब कितने हो जाएंगे हम लोग के पास, तो हो जाएंगे हम लोग के पास यहाँ पे 16 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 16 में से 9 घटाइएगा, 16 में से 9 घटाएंगे कितने 7 आएंगे, तो ये आ जाएंगे √7। अब देखिए tan बोल रहा है ना, tan होता है p बाई बी, p कितने हैं हमारे पास 9 तो रहेंगे, p कितने हैं √7 आया है बट्टे b कितने हैं तो हमारे पास 3 है, इसका होल स्क्वायर कह रहा है तो होल स्क्वायर 9 इंटू ये हो जाएगा 7 अपन ये 9 हो जाएगा, 3 का करेंगे तो 9 से 9 कैंसिल मतलब बच गए 7। ऑप्शन नंबर क्या बच गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ, सिर्फ 7 बच गया। पार्ट 3 साइंस की है, क्वेश्चन कह रहा है नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम किस वर्ग से संबंधित रखता है, किस वर्ग से संबंधित रखता है, तो आंसर बताएंगे बृहदपोष से, आंसर सही बताएंगे बृहदपोष। सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है, सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आंसर बताएंगे H2SO3। सल्फ्यूरस अम्ल के जो है H2SO3 होते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है ना, ये सल्फ्यूरस पूछ रहा है तो आंसर हम लोग का यहाँ पे बी करके बता दीजिएगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या, वह कौन सा तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 12 है, कौन सा तत्व है तो उस तत्व का नाम है मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर सी करके बताएंगे। मैग्नीशियम का ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 1s2 2s2 2p6 और 4s2। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन द्रव नहीं है, कौन सा द्रव नहीं है, तो आंसर बता देंगे इसमें द्रव नहीं है गर्मी का अनुभव द्रव नहीं है। आंसर सी बताएंगे कौन सा संघ ऊतक के संगठन स्तर को दर्शाता है, कौन दर्शाता है, तो आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी होगा कोइलेंट्रेटा। रंध्रों का खुलना और बंद होना किसके द्वारा नियंत्रित होता है, यह नियंत्रित होता है गार्ड या रक्षी कोशिकाएं के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करके बताइएगा। देखिए कह रहा है कि किसी भी परिस्थिति की तंत्र की प्रेरक शक्ति क्या है इसका, तो आंसर बताएंगे सौर ऊर्जा। ऑप्शन बी बताएंगे सौर ऊर्जा। कौन ऊतक संवहनी बंडल बनाते हैं, कौन बनाते हैं, तो आंसर बताएंगे जाइलम एवं फ्लोएम। आंसर सी बताइएगा। इनमें से किसमें द्विखंडन होता है, इनमें से किसमें द्विखंडन होता है, तो आंसर बताएंगे अमीबा में भी होता है, पैरामीशियम में और यूगालिन में, ये सभी में होता है। आंसर डी बताइएगा। एक बालक जो है अपने घर से पूरब दिशा में 100 मीटर चलता है, पूरब में 100 मीटर चलता है, 50 मीटर पर सेकेंड से यह 50 मीटर सेकेंड में तय कर अपनी दिशा बदल लेता है, पुनः 100 मीटर की दूरी 50 सेकेंड में तय करता है और घर वापस आ जाता है, तो बालक का औसत वेग बताना है कि कितना हो जाएगा, औसत वेग कितना हो जाएगा, जा रहा है और फिर उतना ही आ भी जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया मतलब वेग भी 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बता दीजिएगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि कमानीदार तुला द्वारा हवा में किसी वस्तु का मापा जाता है, किसी वस्तु का मापा जाता है क्या, तो वस्तु का मापा जाता है वास्तविक वजन। आंसर सही बताएंगे W बराबर mg होता है। नियत ताप पर एक निश्चित गहराई में इनमें से किस द्रव में दाब का मान सबसे अधिक होगा, किस द्रव में सबसे ज़्यादा होगा, स्वच्छ जल में सबसे ज़्यादा। आंसर ए बताइएगा। ध्वनि तरंगे सबसे अधिक तीव्र गति से गमन करते हैं, इसमें करते हैं सबसे ज़्यादा, ठोस में करता है। आंसर सही बताएंगे ठोस में। निम्नलिखित में से मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण कौन सा है, प्रमुख कारण क्या है इसका, तो आंसर बताएंगे जल है। ऑप्शन सी बताइएगा। भूमंडलीय तापन के लिए कौन सी ऊर्जा मुख्य रूप से जिम्मेदार है, मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है।
आंसर बी बताइएगा। क्षतिग्रस्त वनों की भरपाई के लिए शुरू किया गया एक प्रमुख कार्यक्रम इस प्रकार जाना जाता है, किस प्रकार जाना जाता है? तो आंसर बता देंगे, यह जाना जाता है कृषि। ऑप्शन नंबर सी बताएंगे, कृषि। कल्पक्कम किसके लिए प्रसिद्ध है? कल्पक्कम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कल्पक्कम बता देंगे यहाँ पे। और ये जो है दोस्तों आपको बता दें, कल्पक्कम यह है नाभिकीय ऊर्जा के लिए, है ना, ऑप्शन सी होंगे। लेकिन यहाँ पे जो क्षतिग्रस्त वनों की भरपाई के लिए शुरू किया गया एक प्रमुख कार्यक्रम किस प्रकार किया जाना है, तो ये आप कृषि नहीं, ये गलत होगा, सिल्वीकल्चर होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बताएंगे, सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर का अर्थ है वनों और पेड़ों के संवर्धन के कला का विज्ञान, है ना, तो आंसर ए बताइएगा ऑप्शन। और 67 का सी होगा, नाभिकीय ऊर्जा है। देखिएगा आगे कह रहा है कि बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा किस प्रकार की होती है, किस प्रकार की होती है, तो यह डीसी होती है। ऑप्शन बी बताएंगे, डीसी। 6 वॉट बैटरी से गुजरने वाली हर एक कूलम आवेश की कितनी ऊर्जा दी जाती है, कितनी दिया जाता है? तो विद्युत ऊर्जा बराबर बताएंगे विभवांतर गुने विद्युत आवेश, मतलब U बराबर बताइएगा Q इंटू V होता है। तो इसमें दिया हुआ हम लोग के पास Q1 और वोल्टेज 6, तो ये कितने हो जाएंगे, 6 जूल। ऑप्शन नंबर सी बताइएगा। स्नेल के नियम का गणितीय रूप क्या होता है? इसका गणितीय रूप क्या होता है स्नेल के नियम का? तो आंसर बताएंगे साइन आई बटे साइन आर। ऑप्शन नंबर ए बताएंगे। पार्ट 4 सोशल स्टडीज का क्वेश्चन है क्या इसमें, नाजीवाद किस सिद्धांत का विरोधी था? नाजीवाद जो था किस सिद्धांत का विरोधी था? तो आंसर बता देंगे, ये था समाजवाद का। आंसर डी बताएंगे। बिरसा मुंडा ने ईसाई मशीनरियों पर कब हमला किए थे? कब हमला किए थे? तो आंसर बताएंगे 24 दिसंबर 1889 को। आंसर ए बताइएगा। बोल्शेविक पार्टी के नेता कौन थे? बोल्शेविक पार्टी के नेता कौन थे? तो आंसर बताएंगे लेनिन। आंसर सी बताएंगे लेनिन। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? हिंद स्वराज पुस्तक कौन लिखे थे? महात्मा गांधी। आंसर डी बताएंगे, महात्मा गांधी। न्यू डील को किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने लागू किया? न्यू डील को किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने लागू किया था? रूजवेल्ट। कौन के थे? रूजवेल्ट ने लागू किए थे। निम्नलिखित में कौन सार्क का सदस्य नहीं है? भारत, नेपाल, मालदीव, चीन, कौन नहीं है? आंसर बताएंगे चीन नहीं है। पृथ्वी का कौन सा भाग जल से घिरा हुआ है? पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है? तो आंसर बता देंगे 71%। ऑप्शन नंबर सी बताएंगे 71%। पृथ्वी पर मीठा जल कितना है? 2.7 है। खारा पानी 97% है। डैश प्रकाशित ब्रूडलैंड कमीशन रिपोर्ट ने सतत विकास के बारे में विचार साझा किए और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? कब प्रकाशित हुआ था? तो आंसर बता देंगे, यह प्रकाशित हुआ था 1987 में। ऑप्शन नंबर बी बताइएगा। ब्रूडलैंड कमीशन रिपोर्ट को हमारा उभयनिष्ठ भविष्य भी कहा जाता है। आंसर बी बताइएगा। देखिए काकरापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है गुजरात में। आंसर डी बताएंगे, कहाँ पे? गुजरात में है। तारापुर महाराष्ट्र में है। रावत भाटा राजस्थान में। कल्पक्कम तमिलनाडु में है। नरोरा उत्तर प्रदेश में है। कैगा कर्नाटक में है। और कुंडलकुलम तमिलनाडु में है। इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? कौन है? गंगा डॉल्फिन, जो भारत में ही सिर्फ पाया जाता है। आंसर बी होंगे। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सबसे अधिक संभावनाएं हैं? तो आंसर्स क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। ऑप्शन बी बताएंगे राजस्थान। नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नेपानगर यह जो है अखबारी कागज के लिए है। आंसर सी बताएंगे। बागमती परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? बिहार के किस जिले में है? सीतामढ़ी में। आंसर ए बताएंगे, सीतामढ़ी में है। कह रहा है पिनासे की सैनिक सरकार कितने वर्षों तक सरकार जो है सत्ता में रही थी? कितने साल तक रही थी? 17 साल तक। आंसर सी बताएंगे। 11 सितंबर 1973 को संयुक्त राज्य द्वारा समर्थित एक सैन्य जो है तख्तापलट चिली में जो है सत्ता पर कब्जा कर लिया था 1973 में। बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचित क्षेत्र हैं? 243। आंसर सी बताएंगे, 243। भारत में आपातकाल सर्वप्रथम लागू हुआ, कब लागू हुआ था सबसे पहले? तो आंसर बताएंगे 1962 में। आंसर बी करेक्ट बताएंगे, 1962 में। 26 अक्टूबर 1962 में चीन युद्ध के समय में, भारत चीन युद्ध। भारत के संविधान में निम्नलिखित में कौन समानता के अधिकार
में शामिल नहीं है। कौन नहीं है समानता के अधिकार में? तो आंसर बताएंगे कानून के समक्ष समानता ये है, अस्पृश्यता का उन्मूलन भी है, रोजगार में अवसर का समानता भी, लेकिन आर्थिक बेरोजगारी नहीं है। आंसर डी होंगे। चिपको आंदोलन का शुरुआत किस राज्य में हुआ? चिपको आंदोलन का शुरुआत किस राज्य में? उत्तराखंड। ऑप्शन से बताएंगे उत्तराखंड में 1973 में हुआ था। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? निर्णय लेने में देर परंतु सही निर्णय लेने की संभावना। आंसर सी बताइएगा। किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी है? किस बात से प्रतीत होता है? तो वैशाली की लिच्छवी गणतंत्र से। ऑप्शन सी बताइएगा। पार्ट 5 जनरल इंग्लिश क्वेश्चन है क्या? कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। द न्यूज डैश नॉट अपडेटेड टाइमली। तो आंसर्स क्या बताएंगे? आंसर्स बताएंगे यहाँ पे ईच होगा। द न्यूज इज नॉट अपडेटेड टाइमली। आंसर सी हो जाएंगे। क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। द ही हैज द itinerary dash yet has the itinerary dash yet। आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होंगे, बीन डिसाइडेड। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट। मदर आस्क्ड हैव यू डन द क्लीनिंग। तो क्या बनाएंगे? मदर आस्क्ड मी इफ डैश द क्लीनिंग। तो आंसर बनेंगे आई हैड डन द क्लीनिंग। आंसर्स डी होंगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट। व्हेन कैन वी हैव लंच? सी आस्क्ड। तो क्या बनाएंगे? सी आस्क्ड व्हेन। सी आस्क्ड व्हेन दे कुड हैव लंच। ऑप्शन नंबर सी बताइएगा। पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब्स में हमें ढूंढना है नॉन फाइनाइट वर्ब्स कौन से हैं। दे आर हैविंग देयर ब्रेकफास्ट, डोंट डिस्टर्ब देम। नॉन फाइनाइट क्या है इसमें? नॉन फाइनाइट बताएंगे हैविंग। आंसर बी बताइएगा हैविंग है। इसमें भी नॉन फाइनाइट बताना हमें। आई हैड सुनर रन देन वॉक। बताइए क्या होगा? तो आंसर्स बता देंगे। इसमें जो है हमारा रन और वॉक दोनों क्या है? नॉन फाइनाइट है। आंसर्स डी बताइएगा। आइडेंटिफाई द पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस स्टैंड अप। क्या बनेंगे इसके? आंसर्स बनाएंगे इसका यू आर ऑर्डर टू स्टैंड अप। ऑप्शन नंबर सी बताइएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पंक्चुएशन मार्क इज यूज टू शो रेंज ऑफ नंबर्स, डेट्स और टाइम। तो आंसर बताएंगे वो है डैश। ऑप्शन नंबर ए डैश। विच पंक्चुएशन मार्क इज यूज फ्रॉम कंपाउंड वर्ड? तो वो है हाइपन। आंसर से बताएंगे हाइपन। इससे फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शंस। अ मैन कैन नॉट लिव डैश अ वुमेन। तो आंसर बताएंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी विदाउट होगा। ऑप्शन सी करके बताएंगे। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। ही डाइड डैश ओवर ईटिंग। तो आंसर बताएंगे ही डाइड फ्रॉम ओवर ईटिंग। आंसर से बता दीजिएगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आर चीपर एंड मोर रिलायबल देन लैपटॉप्स डैश दे लास्ट लॉन्गर। तो आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी होगा फर्दर मोर। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। अ गुड होमवर्क स्पेस इज वेल lit with paper and pencils dash it is quiet and distraction free। आंसर्स क्या बताएंगे? आंसर्स बताएंगे इन एडिशन। आंसर्स भी बताएंगे इन एडिशन। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम्स या फ्रेजेस। क्या है हमारे पास? किट एंड किन। किट एंड किन कहने का क्या मतलब है यहाँ पे? ब्लड रिलेटिव्स। ऑप्शन नंबर सी मतलब कहने का सगे संबंधी। आंसर सी होंगे। फिर हमें बताना है अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम्स या फ्रेजेस। मुम्बो जुम्बो। मुम्बो जुम्बो कहने का क्या मतलब है? मतलब अर्थहीन भाषा है ये, है ना। तो आंसर्स क्या बताएंगे? मुम्बो जुम्बो। तो आंसर बताएंगे नॉनसेंस और मीनिंग लेस स्पीच। आंसर्स डी होंगे। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम्स या फ्रेजेस। कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब क्या होगा? कैरी आउट मतलब होता है किसी कार्य का संपादन करना, यानी आंसर बनेगा पुट समथिंग इन एक्शन। आंसर्स ए बताइएगा। देखिए
आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या, चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। क्या है, इफ दे हैड नॉट डैश द कार आई वुड हैव ड्राइवन यू। आंसर्स क्या बनेंगे, आंसर बनेंगे हम लोग के टेकन। ऑप्शन नंबर ए बताइएगा, टेकन। चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम गिवन ऑप्शन मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। क्या है, वुड यू डैश टू पार्टी इफ यू हैड नो अबाउट इट। तो आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बताएंगे, हैव कम होगा। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शंस। क्या होंगे, आइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स डैश लेबोरियस। तो आंसर्स क्या बताएंगे, आंसर्स बता देंगे आइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स इज लेबोरियस, ऑप्शन बी होंगे। आगे देखेंगे, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। और सोच रहे होंगे कि स्टूडेंट्स है तो यहाँ पे प्लूरल क्यों नहीं सर डाले, तो आपको बता दें कि आइदर हो नाइदर हो, है ना। ये जो वर्ड्स है आइदर नाइदर ईच एवरी प्लस में ऑफ हो और साथ में कोई नाउन्स हो ना, तब यहाँ पे प्लूरल्स फॉर्म के जो वर्ब लगेंगे ना हेल्पिंग वर्ब्स, वो क्या हो जाएंगे, सिंगुलर लगते हैं। मतलब कि यहाँ पे जो आएगा इज एक क्या होगा, सिंगुलर के रूप में रहेगा। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, सी डैश डेली। आंसर बताएंगे सी वॉक्स डेली, आंसर सी करेक्ट बताएंगे। पार्ट नंबर 6 लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। क्या कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्प में विषम तत्व को बताना है। कौन है विषम तत्व, कौन है, ऊंट घोड़ा बैल बिल्ली। आंसर डी बता दीजिएगा। सभी शाकाहारी है, बिल्ली मांसाहारी। कूट भाषा में पटना को ऐसे लिखा गया, सिवान को कैसे लिखेंगे। तो देखिए सिवान को कैसे लिखेंगे, देखिए पी 16 पे होता है एक्चुअल में, तो 16 के बदले ये 7 लिखा है, मतलब 6 और एक 7 जोड़ के। एक ए पे होता है 1 लिखा है, 20 पे होता है टी तो 2 का 2 लिखा गया। एन 14 पे होता है 4 1 5 लिखा गया। एन एक पर ए होता है ए लिखा गया। 19 पे होता है एस, तो 9 1 10, 9 1 10 होगा। 10 को हम लोग यहाँ पे 19 पे होता है ना, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 19 का यदि 1 और 10 देखेंगे, 1 और 10 से तो कोई स्टार्ट ही नहीं है, तो 1 10 से नहीं स्टार्ट है, तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं कि 1 और 0 10 को यही लिखेंगे ना। तो 1 से स्टार्ट होने वाला कौन है, यस ऑप्शन नंबर 2 है। एक 2 भी है, एक 4 भी है। अब देखिए 2 और 4 है, आगे देखेंगे। आगे कह रहा आई तो 9 9 ही होना चाहिए, 9 यहाँ पे है, 9 यहाँ भी है। दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या है हम लोग के पास, डब्लू डब्लू 23 पे आता है। 2 और 3 को जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 5 5 आना चाहिए क्या, 5 इसमें भी है 5 इसमें नहीं, मतलब ये कट गया आपका 4, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। आगे देखिए, इसमें कह रहा है हाथी बाघ एवं चीता के बीच में संबंध कौन सी आकृति प्रदर्शित करती है। तो आप बताएंगे कि बाघ तो अलग होगा, हाथी और अलग और चीता तो अलग, ऑप्शन नंबर ए बताइएगा। देखिए मतलब ऑप्शंस कौन से हो जाएंगे हम लोग का, ऑप्शन नंबर ये बताइएगा, ए हो जाएंगे, सब अलग है। देखिए कह रहा वर्णमाला में से 14वां बाएं से 14वां कौन हो जाता है, बाएं से 14वां एन होता है, तथा दाएं से 13वां, दाएं से 13वां देखिएगा ना तो वो ओ आता है। इसके मध्य में कौन आएगा, इसके बीच में कौन आएगा, इसके मध्य में जो आएगा, इधर देखेंगे बाएं से 14वां एन आता है और दाएं से देखेंगे 13वां तब भी एन ही आता है, मतलब इन दोनों के मध्य में जो आएगा वो शून्य होगा, कुछ नहीं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए बताइएगा। देखिए हल करने के जो निर्देश दिए गए हैं, एक कक्षा में 7 छात्र लड़के और लड़कियों सहित है, ए से लेके जी तक। वे 3 बेंच 1 2 3 पर बैठे हैं, ऐसे प्रत्येक बेंच पे कम से कम 2 छात्र, प्रत्येक बेंच पर कम से कम एक लड़की। सी जो एक छात्रा है मतलब लड़की है। ए ई और डी के साथ नहीं बैठी है। एफ लड़का छात्र केवल बी के साथ बैठता है। ए अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ बैठा है, बेंच 1 पे बैठता है। जी बेंच 3 पर बैठता है। सी ई का भाई है। निम्नलिखित में कौन सा लड़कियों का समूह है, लड़कियों का समूह कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे लड़कियों का समूह बनाने के लिए हम लोग को करना होगा क्या, थोड़ा यहाँ पे स्पेस है ना। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बनाते हैं क्या, कितने हैं टोटल, तो टोटल जो है 7 है यहाँ पे, तो 7 को बनाने होंगे यहाँ। देखिए ए बी सी है ना, डी ई एफ और यहाँ पे जी, ये 7 हो गए टोटल। अब देखिए 7 का यहाँ पे लिंग बताना है, जेंडर क्या है, तो ये है लड़का, पॉजिटिव दिखा रहे हैं प्लस और लड़की के लिए माइनस, ठीक है। ये लड़की है, ये भी लड़की है सी, और ये भी लड़की है, और ये लड़का है ई, और ये भी लड़का है, और ये भी लड़का है। अब देखिए इसकी बेंच क्या है, ये बेंच 3 पे है, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं बस, 3 याद समझ जाएंगे। 2 ये है, 1 पर है ना, ये भी 1 पे है, ये 3 पे है,
और ये 2 पे और ये 1 पे। तो हमें क्या बताना था कि लड़कियों का समूह कौन सा है, लड़कियों का समूह कौन सा है। तो आप देख रहे हैं एक बी वाला है और भी कोई समूह है, सी वाला है, बी सी और ये डी। ये जो समूह है ये क्या है, लड़कियों का ही, माइनस पूरा दे रखा है। बी सी डी देखिए है क्या ऑप्शंस में, यस बी सी डी है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, बी सी डी। देखिए अगर अमर अकबर एंथनी कुल आयु 80 है, तीनों 3 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, 3 साल पहले। तो 80 है, माइनस में 3 कर देंगे और गुने 3, तो कितने हो जाएंगे, 80 में से 9 घटाइएगा 71 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए बता दीजिएगा। देखिए कह रहा श्रृंखला में आगे क्या आएगा, 9 के बाद 12, 3 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 3 21, 21 पे यू आता है। ऑप्शन नंबर सी। श्रृंखला में बताना आगे क्या आएगा, देखिए 21 के बाद 21 फिर 21 फिर 21, ये एक एक गैप करके 9 2 11, 11 2 13, 13 2 15। ऑप्शन नंबर बी करके बता दीजिएगा। दिए गए अनुक्रम में 3 कितनी बार आया है, ये हमें काउंट कर लेने। 3 कितनी बार आया है, आइए देख लेते हैं। बस 3 को काउंट करने कितनी बार आया है। यहाँ पे है 1 और कहाँ पे है, एक यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है, बस 3 बार आए हुए। ऑप्शन नंबर ए बता देंगे। गुम संख्या का पता लगाना है, 8 के बाद 54, तो क्या हम लोग 2 के पावर 4 कितने हो जाएंगे हम लोग के पास, में से 2 के पावर 3 घटा लेंगे, है ना, तो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएगा। वैसा ही करेंगे, ये 3 के पावर 4 में से 3 के पावर 3 घटा लेंगे, फिर 152 के लिए 4 के पावर 4 में से 4 के पावर 3 घटा लेंगे, और इसे कर लेंगे आगे में 5 के पावर 4 में से 5 के पावर 3 घटा लेंगे, है ना। तो 5 के पावर 4 में से 5 के पावर 3 यदि 125 घटा लेंगे तो कितने हो जाएंगे, 625 होते हैं 5 के पावर 4। 625 में से आप 125 घटा लेंगे तो आपके पास बचेंगे 500, यानी ऑप्शन नंबर क्या बताएंगे, राइट आंसर बी। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद।